लालू प्रसाद यादव राजपूत नेता के सामने गिड़गिड़ाकर कहते हैं कि अगर आपने साथ नहीं दिया तो ये गरीब का बेटा रोड पर ही रह जाएगा। इसके बाद उस बड़े राजपूत नेता का दिल पसीज जाता है और वो राजपूत नेता कहते हैं कि आप ही बिहार के सीएम बनेंगे और लालू प्रसाद यादव बिहार के पहली बार सीएम की पद की शपथ लेते हैं। यह कहानी हमने पढ़ी तो हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। वो बड़ा राजपूत नेता, भारतीय राजनीति का बड़ा शख्सियत, भारतीय राजनीति में अति सम्मानित चेहरा और भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर सिंह के सामने लालू प्रसाद यादव गिड़गिड़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि वीपी सिंह अपना उम्मीदवार रामसुंदर दास को बना चुके हैं। अगर इस बार आपने इस गरीब का साथ नहीं दिया तो ये लड़का सड़क पर ही रह जाएगा, रोड पर ही रह जाएगा और वीपी सिंह अपने कैंडिडेट को सीएम बना देंगे। इसके बाद से चंद्रशेखर ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनवाने के लिए क्या कुछ किया, कैसे राजनीतिक बिसात, राजनीतिक जाल बिछाई, हमने सोचा कि जरा यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए। यह कहानी इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त पर बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, झारखंड अलग नहीं हुआ था। और कैसे राजपूत नेता के सामने लालू यादव गिड़गिड़ाए थे, हमने सोचा कि जरा मार्च का ही महीना चल रहा है तो यह कहानी आपके साथ साझा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 1990 का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। उस वक्त पर जनता दल 132 विधायकों को जिता पाने में सफल हुई थी। जनता दल को अकेले बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के समर्थन के बाद बहुमत का आंकड़ा जुट चुका था। लेकिन असली लड़ाई तो अब होनी थी। असली लड़ाई यह होनी थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लालू प्रसाद यादव एक कैंडिडेट के रूप में खड़े थे। उधर से वीपी सिंह जो उस वक्त पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रामसुंदर दास को अपना कैंडिडेट बना दिया। उन्होंने कहा कि रामसुंदर दास को ही सीएम बनाना है और वो चाहते थे कि दलित ही सीएम बने। लालू प्रसाद यादव को पता था कि वीपी सिंह से टकराव पाने की उनकी हैसियत नहीं है। उनको पता था कि अगर हमने किसी और से मदद नहीं मांगी तो वीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनवाने में सफल हो जाएंगे और हम सीएम की कुर्सी के पास जाकर के फिर वापस लौट आएंगे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव चंद्रशेखर के सामने गिड़गिड़ाते हैं। वो चंद्रशेखर से गुहार लगाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अगर आपने समर्थन नहीं किया, आपने सहयोग नहीं दिया तो ये गरीब का बेटा रोड पर ही रह जाएगा। वो कहते हैं कि जो वीपी सिंह है, वो वीपी सिंह अपने कैंडिडेट को रामसुंदर दास को सीएम बनवा देंगे और हम सीएम नहीं बन पाएंगे। जो चंद्रशेखर थे, उनका कलेजा पसीज गया, उनका दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव आप तैयारी करिए, सीएम आप बनेंगे, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़िए। अब जो चंद्रशेखर थे, उनको भारतीय राजनीति का नस-नस पता था। उनको मालूम था कि रामसुंदर दास उनके कहने से पीछे तो हट नहीं जाएंगे, ना वीपी सिंह को वो कह देंगे तो वीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनाने की जिद छोड़ देंगे। लिहाजा चंद्रशेखर लालू प्रसाद यादव को सीएम बनवाने के लिए राजनीतिक तौर पर एक बिसात चलते हैं, एक जाल बिछाते हैं। होता क्या है, रामसुंदर दास दलित थे, रामसुंदर दास वीपी सिंह के सीएम कैंडिडेट। दूसरी तरफ से लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जातियों के जो नेता थे, वो सीएम कैंडिडेट। अब यहां पर जो रघुनाथ झा नाम के एक नेता थे, उनको चंद्रशेखर ने एक और कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर दिया अपने तरफ से। अब क्या हुआ, जब विधायक दल की बैठक हुई तो जो अगड़ी जातियों के विधायक थे वो रघुनाथ झा के साथ चले गए। जो दलित विधायक थे वो दलित विधायक रामसुंदर दास के साथ चले गए। इससे क्या हुआ कि दलित और अगड़ी जातियों के विधायकों का वोट बंट गया। अब यहीं पर लालू प्रसाद यादव बाजी मार गए और मामूली अंतर से लालू प्रसाद यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। पिछड़ी जातियों ने लालू प्रसाद यादव को वोट दिया, उनके विधायकों ने लालू यादव को चुना और लालू यादव पहली बार इस प्रकार से सीएम बन पाए। यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार ने सदन में जब कहा कि लालू प्रसाद यादव को, तुम्हारे पिता को हमने सीएम बनवाया पहली बार, तो
तो इसको लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे हुआ। अगर सही तौर पर देखा जाए तो बलिया के चंद्रशेखर, बलिया के बाबू साहब ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनवाया। नीतीश कुमार का सीधे तौर पर कोई इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन हां, नीतीश कुमार राजनीति में एक्टिव थे, तो नीतीश कुमार का एक इंपैक्ट बैकडोर से लालू प्रसाद यादव के फेवर में बन रहा था। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था, और जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर के सामने जाकर लालू प्रसाद यादव गिड़गिड़ा रहे थे कि अगर आपने सहयोग नहीं किया तो हम सीएम नहीं बन पाएंगे। इस वक्त पर लालू प्रसाद यादव जब 10 मार्च 1990 को पहली बार सीएम पद की शपथ लेते हैं, तो उसको लेकर के पूरे बिहार में 10 मार्च की तारीख को एक पोस्टर लगता है। उस पोस्टर में लिखा जाता है कि वो काला दिन था। लालू प्रसाद यादव की सीएम बनने को लेकर चर्चा शुरू होती है, तो हमने सोचा कि जरा आप तक ये कहानी पहुंचाई जाए। हमने न्यूज 18 का रिपोर्ट पढ़ा, कई सारे अलग अलग जो उस वक्त पर बड़े बड़े राजनेता थे, पत्रकार थे, उनके लेखों को पढ़ा, और इसके बाद समझा कि वाकई में लालू प्रसाद यादव को चंद्रशेखर किस महीने के साथ सीएम की कुर्सी तक हाथ पकड़कर लेकर गए और उनको सीएम की कुर्सी पर बिठाया। और इसके बाद राजनीति का असर देखिए कि राजपूत नेता, एक बड़े राजपूत चेहरा चंद्रशेखर, उनके कारण ही लालू यादव सीएम बने, और बाद में उनकी राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति शिफ्ट हो गई अगड़ी जातियों के विरोध की। राजपूत विरोध, भूमिहार विरोध, ब्राह्मण विरोध। लालू प्रसाद यादव की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं, लेकिन असलियत में आप जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी कोई राजपूत नेता था जिससे लालू यादव ने मदद मांगी थी, और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने सीएम बनवाया। बाकी ये कहानी हमने जब पढ़ा तो हमने सोचा कि ये एक अच्छी कहानी है भारतीय राजनीति, बिहार की राजनीति के इतिहास को समझने के लिए। हमारे जैसे नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो उस वक्त की कहानियों को नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो ये कहानी हमने जाना है तो आपके साथ भी साझा किया जाए, और बस इसी मकसद के साथ हमने ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया है। और चूंकि लालू यादव को सीएम किसने बनाया, इसको लेकर के एक डिबेट चल रही है। नीतीश कुमार ने जब सदन में तेजस्वी यादव को इस बारे में बोला, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता को पहली बार सीएम बनवाया, तुम्हारे अपने जाति के लोग नहीं बनवाना चाहते थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये कहानी जरा आप तक पहुंचाई जाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आपका कोई सुझाव हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।